हेलो दोस्तों, बिन अकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आता है। जैसे कि मैंने आपको रीजनिंग के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एग्जाम में ही आते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो बैंकिंग में आते हैं, एसएससी लेवल के एग्जाम में नहीं आते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एसएससी में आते हैं तो बैंकिंग में नहीं आते हैं। मगर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्शन। और डायरेक्शन जो टॉपिक है वो कोई भी एग्जाम हो, वो हर एक एग्जाम में कंपलसरी है। हर एक एग्जाम में डायरेक्शन का क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शंस क्या होती है और कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, आप अभी तक जो भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे, आपका कैसा भी मेथड सही, आप कुछ ना कुछ 10 से 15 या 20 सेकंड जरूर लगाते होंगे। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक को होने के बाद आप डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन विद इन मैक्सिमम 10 सेकंड आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शंस। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन पढ़ने के लिए या क्वेश्चंस पे जाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्शंस क्या होती हैं? तो डायरेक्शन, हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं। अब इन चारों दिशाओं को या चारों डायरेक्शंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे पेपर के ऊपर? आपने कभी देखा है, आपने कभी इंडिया का मैप अगर देखा हो तो इंडिया के मैप में हमेशा ऊपर कश्मीर क्यों होता है और कन्याकुमारी नीचे क्यों होता है? क्या हम इंडिया के मैप को टेढ़ा करके नहीं बना सकते? अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं, कश्मीर ऊपर है तो ऊपर ही बनेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर ऊपर है तो ऊपर ही बनेगा, मगर उसके साथ कुछ लॉजिक भी है। वो लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि वो लॉजिक क्या है। देखिए दोस्तों, आप जब भी पेपर पे डायरेक्शंस को ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले जो ऊपर डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। कैसा भी पेपर सही, चाहे आप उस पेपर को कैसे भी पकड़ो, चाहे नीचे पकड़ो, चाहे सीधा पकड़ो, चाहे टेढ़ा पकड़ो, चाहे ऊपर पकड़ो, कहीं भी करिए, मगर पेपर के ऊपरी हिस्से पे जो डायरेक्शन आएगी वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होगी। और यही रीजन है कि हमेशा कश्मीर को ऊपर दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर जो है वो इंडिया के नॉर्थर्न डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा की ओर है। आया समझ में? रीजन क्या है? अब अगर पेपर पे हम डायरेक्शंस को ड्रॉ करने बैठेंगे तो नॉर्थ तो ऊपर जाएगा ही। नॉर्थ के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन होता है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा जो पेपर पे ड्रॉ होगी वो हमेशा नीचे की तरफ होगी। और पेपर पे हमेशा राइट हैंड साइड पे जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी वेस्ट। पेपर चाहे कैसा भी सही, उसका कोई भी डायरेक्शन सही, मगर आप जब पेपर पे डायरेक्शंस को ड्रॉ करोगे तो आपका क्वाड्रेंट यही बनना चाहिए, और यही एक आइडियल फॉर्म है इसका। तो कुल मिला के डायरेक्शंस कितनी हो गई? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हिंदी में बोले तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 दिशाएं हो गई। इन 4 दिशाओं के अलावा 4 और डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम लोग सब डायरेक्शंस बोलते हैं। वो सब डायरेक्शंस क्या हैं? अगर मैं आपको समझा पाऊं तो ये जो दिशा है, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैं ईस्ट बोल रहा हूं, और ये जो डायरेक्शन है इसको क्या बोल रहा हूं? नॉर्थ बोल रहा हूं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा है तो हम बोलेंगे नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ईस्ट में जा रहा है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब चलते हैं थोड़ा बीच में। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो कौन सी दिशा होगी? यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में अगर जा रहा है तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे? इस दिशा को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों, ये जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? पूर्व उत्तर। चाहे आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोलो या फिर ईस्ट नॉर्थ बोलो, दोनों एक ही चीज है।
मगर जनरली हम जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। कहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं और ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट दोनों की जो बीच की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इसके अपोजिट में, अगर ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट है तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में होगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन। यानी कि सेम वही फंडा है, अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वेस्ट की ओर जा रहा है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। और अगर इन दोनों के बीच में कोई जा रहा है तो किधर जा रहा है, तो वो ना तो नॉर्थ है, ना तो साउथ है, और ना ही वेस्ट है। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। ठीक, तो ये जो डायरेक्शंस होती है इनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शंस। तो हमारी 4 मेन डायरेक्शन होंगी और 4 सब डायरेक्शन होंगी। जो हमारी सब डायरेक्शन होंगी वो दूसरी सब डायरेक्शंस क्या हैं, जो दूसरी सब डायरेक्शंस हैं वो हैं साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, और दूसरा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। तो 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन। अब बात आती है कि क्या कोई व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी। तो दोस्तों 90 एंगल को छोड़ के, यानी कि समकोण को छोड़ के, इसके अलावा सारी ही डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सीधा इस दिशा में जा रहा है तभी वो नॉर्थ में जा रहा है, अगर इससे थोड़ा सा भी इधर उधर जाता है तो वो सब डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, वो मतलब मेन डायरेक्शन नहीं रहती, वो फिर सब डायरेक्शन में होती है। इतना आपको समझ में आया होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक पूरा हमारा सब डायरेक्शन रहता है। अब बात कर लेते हैं टर्न की, यानी कि हम अगर किसी दिशा में जा रहे हैं और अगर मुड़ते हैं तो मुड़ने का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे मुड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अगर जो व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके लेफ्ट और राइट, देखिए टर्न 2 होते हैं, या तो हम लेफ्ट तरफ मुड़ेंगे या फिर राइट तरफ मुड़ेंगे। लेफ्ट या राइट, जो हमारे टर्न होते हैं वो 2 होते हैं, लेफ्ट या राइट। अब देखते हैं कि किसको लेफ्ट बोलेंगे और किसको राइट बोलेंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका या तो आप अपने हाथों के हिसाब से उसको जज कर लीजिए कि लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है। नहीं तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं कि आप उसको कैसे जज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है तो नॉर्थ की ओर व्यक्ति जाएगा तो उसका राइट क्या होगा। जब व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है तो उसका जो राइट होगा वो हमारा राइट होगा, और उसका जो लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा। आया समझ में। आप ये समझ के चलिए कि आप खुद नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, तो जब आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपका जहां सीधा हाथ है उस डायरेक्शन में राइट हैंड होगा, और जहां आपका लेफ्ट हैंड होगा उस साइड में उसका लेफ्ट होगा। आया समझ में। अभी ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जो व्यक्ति साउथ में है, तो साउथ वाला व्यक्ति हमसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि दूसरी तरफ जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा में जब जाएगा तो हमारा जो राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, और उसका जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा। ठीक है, अभी आप इसको समझिए, फिर मैं आपको इसका इजी तरीका बताता हूं कि इजी तरीका क्या है। ऐसे ही इस वाले में इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट होगा, इसका ये राइट होगा और इसका ये लेफ्ट होगा। अगर ध्यान से देखें तो इनके राइट क्या हैं। अगर मैं इनके सबके लेफ्ट बिगाड़ दूं तो इनके सबके राइट हैंड, यानी कि इनके राइट टर्न कैसे हैं। इनके सबके जो राइट टर्न है वो इस तरीके से बने हैं, और इस चीज को हम अच्छे से पहचाने थे, जाने थे जब हमने डाइस चैप्टर पढ़ा था।
कि कोई भी व्यक्ति अगर घड़ी की दिशा में चल रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्लॉकवाइज चल रहा है। घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा तो सभी जानते हैं, घड़ी तो सभी को मालूम है कि कैसे घूमती है। तो जो घड़ी की सुई की जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड डायरेक्शन, और घड़ी की दिशा की जो विपरीत होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। अब क्या कैसे भी हम राइट साइड या क्लॉकवाइज घूमे तो क्या सारे क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड होंगे? नहीं, आपका राइट हैंड साइड तब होगा जब आप 90 डिग्री पर घूमेंगे। तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंट आपको बोलूं कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आप घड़ी की दिशा में 90 डिग्री अगर आप घूमते हैं, इसका मतलब है कि आप क्या घूम गए? आप राइट हैंड साइड घूम गए। और आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसका मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड साइड घूम गए। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, डायरेक्शन के हिसाब से भी और क्लॉक के हिसाब से भी। मैंने ये क्यों बताया? ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें दोनों चीजें आपको दी जाती हैं। कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, कभी बोलेगा कि क्लॉकवाइज मुड़ा और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, और कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि राइट भी मुड़ा और एंटी क्लॉकवाइज भी मुड़ा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। लेफ्ट मीन्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इतनी चीजें सभी को समझ में आई। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है डायरेक्शन, डायरेक्शन वाले टॉपिक में अभी 9 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। 9 टाइप के टोटल क्वेश्चन बनता है डायरेक्शन के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1, यानी कि पहला सबसे। तो अभी तक हमने डायरेक्शन का इंट्रोडक्शन देखा, राइट लेफ्ट देखा कैसे होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखा। हम लेफ्ट मुड़ते हैं, इसका मतलब है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, और राइट मुड़ते हैं, इसका मतलब है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं चैप्टर पे, क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, एक चीज और छूट गया था, वो मैं आपको बता देता हूं कि एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन के जो है वो 90 डिग्री पे होती है। अगर हमने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा या एंगल्स पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि जो पूरा एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का होता है। और ये जो एंगल 360 में होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो ऐसे ही एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ से अगर हम ईस्ट की तरफ चले तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब है कि जब आप नॉर्थ से राइट मुड़ोगे यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ोगे, इसका मतलब है कि आप नॉर्थ से अगर राइट मुड़ोगे तो कौन सी डायरेक्शन में आ जाओगे? ईस्ट डायरेक्शन में आ जाओगे। और जो नॉर्थ और ईस्ट यानी कि बीच में जो हम आइडियल डायरेक्शन मान के चलते हैं, ये वाला, ये जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। पूरा एंगल कितने का होता है? पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का, आधा 45 डिग्री का। तो अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और अगर यहां से राइट मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा? तब वो यहां से फिर 90 डिग्री यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शंस कंफर्म होनी चाहिए। नॉर्थ से अगर राइट मुड़ा यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा तो ईस्ट डायरेक्शन में, और नॉर्थ ईस्ट से अगर मैं राइट मुड़ा यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलते हैं टाइप 1 पे। तो टाइप 1 हमारा जो क्वेश्चन है, वहां क्वेश्चन को देख के कैसे पहचानेंगे कि टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 में आपको क्वेश्चन के लास्ट में क्या मिलेगा? क्वेश्चन के लास्ट में आपसे पूछेगा टाइप 1 में फेसिंग डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फाइनली कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे किसी डायरेक्शन में जा रहा है और जाने के बाद अब वह किस दिशा में चल रहा है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में बोला है कि ए मैन वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर 100 मीटर यानी कि 100 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स राइट, वह दाएं मुड़ा एंड वॉक 75 मीटर और 75 मीटर चला। अगेन ही टर्न्स राइट, और वह दोबारा दाएं मुड़ा और
एंड वॉक्स 100 मीटर्स, दोबारा राइट मुड़ के फिर वो है 100 मीटर चला। लास्ट मूवमेंट ही टर्न्स लेफ्ट, और आखिरी में वह दाएं से बाएं मुड़ा। ठीक है, आखिरी में किधर मुड़ा वो, आखिरी में वह बाएं मुड़ा। लास्ट मूवमेंट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, आखिरी में वह बाएं मुड़ के 25 मीटर चलता है। और क्वेश्चन के लास्ट में जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है नाउ विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। तो यही हमारा टाइप 1 है। जिस क्वेश्चन के लास्ट में ये पूछेगा कि नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अगर ऐसा वर्ड आता है इसका मतलब है कि हमारा टाइप 1 क्वेश्चन है। आया समझ में? अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 अप्रोच बताऊंगा। पहला कि इस क्वेश्चन को डिटेल में हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि अभी आप लोग शायद करते होंगे, और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन के सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप दोनों को ध्यान में देखिएगा और दोनों को ध्यान से देखने के बाद आप खुद समझिएगा कि दोनों में कितना टाइम का अंतर है। अगर आप जनरल अप्रोच से यानी कि जैसे साधारण मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितना टाइम लगता है, और मेरे ट्रिक से मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है जनरल अप्रोच से। ए मैन वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो हम चला देते हैं, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया और किधर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा किधर है, उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा की ओर चला। कितना चला, चला 100 मीटर, 100 मीटर, और 100 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स राइट। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कहां गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अगर टर्न की बात करते हैं तो वो यहां से टर्न कर देते हैं। हमें यहां से टर्न नहीं करना है। वो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया और 100 मीटर चला, यानी कि यहां से कितनी दूर पहुंच गया, 100 मीटर दूर पहुंच चुका है। अब अगर वो टर्न करेगा तो यहां से नहीं करेगा, वो कहां से टर्न करेगा, वो यहां से टर्न करेगा। ठीक है, तो यहां पे जाने के बाद वो किधर टर्न करता है, ही टर्न राइट। 100 मीटर चलने के बाद वह राइट टर्न करता है। तो जब यहां पहुंच के राइट टर्न करेगा तो किधर जाएगा, तब वह पूर्व दिशा की ओर चलेगा। नॉर्थ से राइट टर्न ईस्ट की तरफ। ठीक है, और उधर चलने के बाद कितना मीटर चला, फिर वह 75 मीटर चला, 75 मीटर चला। और उसके बाद अगेन ही टर्न्स राइट, यानी कि वो यहां पहुंच गया और यहां से वापस कैसे ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है। तो यहां से राइट टर्न लेंगे तो किधर आ जाएंगे, नीचे की तरफ। और नीचे कौन सी दिशा है, नीचे है साउथ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा। तो नीचे की तरफ वो कितना चला, नीचे की तरफ वो चला है 100 मीटर। तो पहले यहां से ऊपर गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर नीचे आ गया, और फिर कितना चला, इधर 100 मीटर चला। 100 मीटर चलने के बाद लास्ट मूवमेंट ही टर्न्स लेफ्ट, आखिरी में वो यहां पहुंचने के बाद वो किधर मुड़ा, वो बाएं मुड़ा, लेफ्ट टर्न किया। तो यहां से अगर लेफ्ट टर्न करेंगे तो लेफ्ट टर्न कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको अभी यहां बताया कि लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको मुड़ाएंगे तो इसका डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, यानी कि यहां से फिर वो इस डायरेक्शन में चला और कितना चल गया, 25 मीटर चल गया। तो क्वेश्चन में अब हमसे पूछ रहा है कि अब बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। नाउ विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। तो ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों, ये जो डायरेक्शन है वो है हमारी ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा। तो ये हमारा जनरल अप्रोच था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और हम यहां से हमारा जो आंसर आया वो है ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को जब हम अपने जनरल अप्रोच से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होगा। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है कि वो व्यक्ति किस डायरेक्शन से चलना शुरू किया, स्टार्टिंग डायरेक्शन। स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, स्टार्टिंग डायरेक्शन है नॉर्थ, नॉर्थ में चलना शुरू किया। उसके बाद वो किधर मुड़ा, राइट मुड़ा। तो राइट मुड़ा तो आप राइट नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद जहां कहीं भी राइट आएगा मैं उसको आर से इंडिकेट करूंगा, और जहां कहीं भी लेफ्ट आएगा मैं उसको एल से इंडिकेट करूंगा। ठीक है, तो मुड़ा, उसके बाद फिर वो कितने ही मीटर चला, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के लास्ट में हमसे
डिस्टेंस नहीं पूछी है, डिस्टेंस नहीं पूछी है कि वो कितनी दूर चला, हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि वो किस दिशा में चला। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम डायरेक्शंस को देखेंगे। तो पहले राइट आया, फिर वो किधर मुड़ा, फिर वापस राइट मुड़ा, फिर किधर मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट। और हमसे पूछ रहा है कि अब बताइए कि अब वो किस दिशा की ओर। क्वेश्चन समझ में आया? यही क्वेश्चन शॉर्ट होके ये बन गया। स्टार्टिंग डायरेक्शन था नॉर्थ, नॉर्थ में जाने के बाद वो राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने सिर्फ यहां इतने 4 लाइनों में शॉर्ट कर दिया। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो इधर गया था और यहां से वो राइट मुड़ा। राइट मुड़ने का मतलब क्या है, वो इधर चला गया। अब मैं आपसे बोलूं कि वो व्यक्ति फिर से लेफ्ट चला गया, यहां से राइट, यहां से लेफ्ट जाने का मतलब क्या है, वो वापस इधर चला गया। यानी कि व्यक्ति एक बार राइट गया, फिर एक बार लेफ्ट गया, इसका मतलब है कि वो पुरानी वाली डायरेक्शन में पहुंच गया। यानी कि एक राइट और एक लेफ्ट अगर मिलता है तो डायरेक्शन सेम रहती है। डायरेक्शन सेम रहने का मतलब क्या है कि राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी यहां से राइट लेफ्ट को आपस में कैंसिल कर देंगे, एक राइट से एक लेफ्ट। यानी कि एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बना, हमारा क्वेश्चन बना कि व्यक्ति नॉर्थ में चल रहा था और राइट मुड़ गया। राइट लेफ्ट क्यों कैंसिल हो गया, उसका रीजन मैंने आपको बताया। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, पहले राइट गया फिर लेफ्ट गया, तो यानी कि वो पुरानी वाली डायरेक्शन में आ गया। तो इसलिए हमने एक राइट से एक लेफ्ट को कट कर दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि नॉर्थ से राइट क्या है। तो नॉर्थ से राइट क्या है, नॉर्थ से, नॉर्थ यानी कि ये, और यहां से अगर राइट मुड़ेंगे तो किधर पहुंचेंगे, ईस्ट में पहुंचेंगे। तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो ईस्ट आएगा। यानी कि हमें इतने बड़े फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर टाइप 1 का क्वेश्चन है और हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, फाइनल डायरेक्शन, तो आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है। जैसे राइट लेफ्ट था, उस राइट लेफ्ट को मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अभी मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन है ईस्ट, ईस्ट में चलने के बाद बंदा जो भी व्यक्ति था वो लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। अब हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने आपको क्या अप्रोच बताया, मैंने आपको बताया कि एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल कर दीजिए। यानी कि अगर इसके आंसर को निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, फाइनली क्या बचा, फाइनली लेफ्ट बचा। यानी कि क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, क्वेश्चन बन गया ईस्ट से लेफ्ट क्या होगा। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ का राइट क्या था, ईस्ट था, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का लेफ्ट हमारा नॉर्थ होगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर इतना आप लिख लें तो इतना पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है वो वही मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखा है। स्टार्टिंग डायरेक्शन है साउथ, साउथ में चलने के बाद व्यक्ति लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, यानी कि एक बार लेफ्ट मुड़ा और 3 बार राइट मुड़ा। अप्रोच हम वही यूज करेंगे कि एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे। कभी भी बस हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कितनी बार बंदा राइट मुड़ा और कितनी बार लेफ्ट मुड़ा। तो एक बार लेफ्ट को एक राइट से काट दीजिए, हमारे पास एक ही लेफ्ट है तो एक ही राइट कटेगा, तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। यानी कि अभी हमारे पास क्या बचा, 2 राइट बचे। अब इस 2 राइट को समझ लेते हैं कि 2 राइट को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये हमारी डायरेक्शन है, यहां से हम एक बार राइट लेंगे यानी कि यहां पहुंचेंगे, और दोबारा राइट लेंगे तो यहां पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने 2 बार राइट लिया तो ये अगर आपकी डायरेक्शन नॉर्थ थी तो अभी कहां पहुंच जाओगे आप, साउथ में पहुंच जाओगे। यानी कि डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो जहां कहीं भी आपको डबल आर मिलेगा यानी कि 2 आर मिलेगा, तो 2 आर का मतलब है डायरेक्शन का अपोजिट होना।
अब क्या 2R का ही मतलब डायरेक्शन का अपोजिट होना है क्या? नहीं। अगर हम सेम अप्रोच को लेफ्ट डायरेक्शन में भी अगर लगाते हैं कि हम नॉर्थ में हैं, एक बार लेफ्ट लिया, नॉर्थ से अगर एक बार लेफ्ट लिया तो आप कहां पहुंचे? वेस्ट में पहुंचे। और आपने वापस लेफ्ट लिया तब आप कहां पहुंचेंगे? साउथ में पहुंचेंगे। यानी कि डबल एल यानी कि 2L का भी क्या मतलब हो जाएगा? 2L का भी मतलब हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारा नोट हो गया और सारे नोट्स को हम यहां लिख लेंगे। यानी कि 2R बराबर 2L बराबर ही तो है। अगर 2 बार राइट मुड़ रहे हैं तो 2 बार लेफ्ट मुड़ रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है। कभी भी 2 बार राइट मुड़ना और 2 बार लेफ्ट मुड़ना, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही डायरेक्शन में आपको पहुंचाएंगे। 2R बराबर 2L और 2L बराबर अपोजिट। या तो आप 2 बार राइट मुड़ रहे हैं या फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ रहे हैं, तो उसका मतलब हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? अभी हमारा क्वेश्चन बन गया साउथ का अपोजिट डायरेक्शन। तो साउथ का अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ इसका आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न में मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यक्ति प्रारंभ में ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। अब बताइए कि उसकी डायरेक्शन क्या है? तो अप्रोच सेम यूज करनी है। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा? 2L बचा। और डबल L का मतलब मैंने आपको क्या बताया? डबल L का मतलब है डायरेक्शन का अपोजिट होना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। पूरब का उल्टा पश्चिम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ और दिया गया है। यहाँ पे राइट लेफ्ट है, मतलब राइट 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 दिया है, लेफ्ट तो है ही नहीं है। तो लेफ्ट नहीं है तो कैंसिल किसको करना है? तो दोस्तों अगर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डबल L का मतलब डायरेक्शन का उल्टा होना। अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें ये चीज 2 बार दी गई है। अभी हम क्या देख रहे थे कि हम नॉर्थ से चले थे, साउथ में पहुंच गए इसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग। ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है? ये हमें रिजल्ट दे रहा है अपोजिट। यानी कि अगर व्यक्ति शुरुआत में अगर उत्तर दिशा की ओर है तो वो किधर पहुंच जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर पहुंच जाएगा। अब हमने वही चीज वापस रिपीट कर दिया। यानी कि व्यक्ति पहले उत्तर की ओर था, दक्षिण में पहुंचा और वापस उत्तर की ओर आ गया। यानी कि अगर हम इन चारों को एक साथ मिला दें, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाएगा सेम डायरेक्शन। उल्टा हुआ और फिर उल्टा हो गया। अगर 2 बार उल्टा हुआ इसका मतलब है व्यक्ति सीधी दिशा में पहुंच गया। यानी कि अगर 4 बार R या 4 बार लेफ्ट हमें मिलता है तो उसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। यानी कि वो घूम के वापस किस दिशा में आ गया? वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। ये इसका आंसर था। तो यहाँ पे हमने अब 2R लिखा था। अब मैं यहाँ पे एक नोट और लिखूंगा। यहां पे मैं नोट लिखूंगा कि अगर 4 बार यानी कि 4R हुआ या 4L हुआ, 4 राइट हुआ या 4 लेफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सेम डायरेक्शन। तो अभी तक हमने इतनी सारी चीजें देखी, डायरेक्शंस देखी, राइट देखा, लेफ्ट देखा, 2R और 2L देखा। यानी कि 2 बार राइट लिया है, 2 बार लेफ्ट लिया, इसका मतलब अपोजिट हो जाता है। 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट या इसका मतलब है सेम डायरेक्शन में जाती है। तो अभी हम जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तो हमें अच्छे से करने के आ गया। इस टाइप का हम हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी कभी कभार हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें नंबर ऑफ राइट लेफ्ट हम गिन नहीं सकते। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति कहीं मार्केट में गया और वह रास्ता भूल गया, और क्वेश्चन में दिया होता है कि वो 200 बार राइट मुड़ा या 300 बार लेफ्ट मुड़ा। अभी देखते हैं कि इस टाइप की अप्रोच को या इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तभी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके का रहता है। इसमें दिया होगा कि आपको स्टार्टिंग उसकी डायरेक्शन है राइट या लेफ्ट जो भी है, और आपसे बोलेगा कि 200 बार 300 बार 400 बार राइट मुड़ा, ऐसे ही 100-200 बार लेफ्ट मुड़ा, 100-200 बार राइट मुड़ा। आप बताइए कि उसका फाइनल डायरेक्शन क्या रहेगा।
तो सेम अप्रोच को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमने अभी क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अगर एक राइट और एक लेफ्ट दिया है तो आपस में कैंसिल कर दो। अगर दो राइट दो लेफ्ट दिए हैं तो उनको आपस में कैंसिल कर दो। अगर मैं इन सबकी काउंटिंग को देखूं तो इन सब में 3 राइट और 3 लेफ्ट हो गए थे, यानी कि 3 राइट से हमने 3 लेफ्ट को कैंसिल किया था। तो अगर ऐसे ही हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो यहां पे हमें दिया हुआ है 200 लेफ्ट और 100 राइट। अगर हम एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल करने बैठे हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 राइट 100 लेफ्ट को कैंसिल करेगा। 100 राइट जो है वो 100 लेफ्ट को कैंसिल कर देगा, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली बचेगा 100 लेफ्ट। ठीक है, 100 लेफ्ट बचेंगे। अब 100 लेफ्ट को घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए, क्या मिलने वाला है पता नहीं। तो अगर इसको भी हम मैथ के फॉर्म में देखें तो हमने अभी देखा था कि जब हम 4 बार घूमते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम होती है, या हम अगर 2 बार घूमते हैं तो हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इसका मतलब है कि बंदा 4 बार घूमेगा तो सेम दिशा में आ जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखा था। डायरेक्शन हम कुछ भी मान लेते हैं। डायरेक्शन हम यहाँ मान लेते हैं कि नॉर्थ है, स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ से चला 200 बार लेफ्ट मुड़ा, 100 बार राइट मुड़ा। तो हमने क्या किया, एक 100 से 100 लेफ्ट को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास 100 लेफ्ट बचे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 100 लेफ्ट में जब 4 बार लेफ्ट घूमा था तो वो सेम डायरेक्शन में आ गया था। जिधर से चलना शुरू हुआ था वही पहुंच गया। 8 बार चला तो वही पहुंच गया, 12 बार वही पहुंच गया। इसका मतलब है कि अगर इस 100 को मैं 4 से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो 0 आएगा। यानी कि अगर मैं 100 को 4 से भाग करूं तो कितना आएगा, 0 आएगा। 100 को 4 से भाग करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 25 बार जो है पूरे चक्कर लगा रहा है। और जब पूरे चक्कर लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे 100 का मल्टीपल आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन होगी। तो वो उसने चलना नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू किया था तो लास्ट भी कहां करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको डायरेक्शन का टाइप 1 सभी को समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल बिन अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अगले टॉपिक हम और भी आपके साथ धमाकेदार लेके आए। और हमारा जो अगला वीडियो रहेगा रीजनिंग में वो रहेगा डायरेक्शन का टाइप 2। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।